हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर 7 युगपत समीकरण, ठीक है, अभ्यास 1A यानी युगपत समीकरण जो लेसन है उसके अभ्यास 1A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो जो सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। इसके पीछे के प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है, ठीक। जैसे दिया गया है, हल कीजिए विलोपन विधि से, यानी इन प्रश्नों को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो विलोपन विधि क्या होती है, तो देखिए जैसे यहाँ दो पद दिए हैं, युगपत समीकरण मतलब दो समीकरण देते हैं, उन समीकरण की सहायता से हमें x और y का मान ज्ञात करना होता है, उसी को युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे दो समीकरण हैं, इनको हमें सॉल्व करना होगा। विलोपन विधि का मतलब x या y, ठीक है। देखिए x और y दो चर पद होते हैं, x या y को गायब कर देना, विलुप्त कर देना। विलोपन मतलब डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट करने वाली विधि, कैसी विधि, डिलीट करना, डिलीट कर देना है, या तो x को या तो y को। कैसे डिलीट होगा, आइए देखते हैं सॉल्व करके। तो सबसे पहले हम इस वाले को ले लेंगे समीकरण को, 1/2x + y = 1, ठीक है। मगर ये बटे में 2 है। कभी भी अगर विलोपन विधि का आप उपयोग करेंगे तो दोनों समीकरण दिए हैं तो इन दोनों समीकरण के जो गुणांक होते हैं, जैसे ये 1/2 है और ये केवल y, इसका मतलब यहाँ पीछे क्या है, 1 है। तो ये गुणांक कभी भी बटे में दशमलव में नहीं होना चाहिए। दशमलव में होगा तो उसे साधारण बना लेंगे, बटे में होगा तो भी साधारण बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए जैसे 1/2 है, ठीक, ये 2 से भाग दे रहा है और कहीं भी कोई संख्या भाग नहीं दे रही है। अगर y के नीचे भी कुछ होता तो क्या करते हम, इसका एलसीएम लेते, जो आता उसका गुणा इसमें इसमें और इसमें तीनों में करते। यहाँ केवल बटे में 2 है तो 2 का गुणा इसमें इसमें और इसमें तीनों में करेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा तीनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x। ये आपको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 का गुणा करने पर, ठीक है। इसे आप अपने आप ही रफ पे करके लिख सकते हैं, 2x + 2y। यहाँ 2x नहीं होगा क्योंकि 2x किए मगर बटे में जो 2 है ये कहाँ गया। जब 2 से गुणा किए 2x बना दिए तो बटे का भी 2 बचा था, ठीक है। और ये क्या हो गया, 2y = 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 पूरी तरह कट गया, ठीक है। इसीलिए 2 का गुणा किए कि जो नीचे 2 है बटे में वो कट जाएगा। तो x = 2y, यानी x प्लस था ना, x + 2y = 2, ठीक। x + 2y = 2। इसी तरह यहाँ देखिए जैसे लिखा है 1/3 1/3x - 7y = 4, ठीक है। तो यहाँ भी बटे 3 को हटाना है तो 3 से सभी पदों में गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, 3 से सभी पदों में गुणा। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तो हट जाएगा, केवल x बचेगा। माइनस कैसे हटा, जैसे यहाँ पे दिखाए उसी तरह। फिर 7 3 जा 21y, ठीक। फिर 4 3 जा 12। अब देख सकते हैं इसे बना देंगे समीकरण 1 और ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ देखिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें कौन सा पद एकदम एक जैसा है, तो देखिएगा ये भी x है 1, ये भी x है 1 और दोनों के दोनों ही कैसे हैं, प्लस में हैं। इसका मतलब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को या फिर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो x गायब हो जाएगा, जोड़ने पे जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, प्लस में है, इसलिए क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, ये लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर कैसे घटाएंगे, तो पहले समीकरण 1 में से 2 को घटाना है ना, इसका मतलब पहले 1 को लिखेंगे तो x + 2y = 2। अब समीकरण 2 को लिखेंगे क्योंकि उसी को घटाना है तो x - 21y = 12, ठीक है। घटाने का अर्थ देखिए, घटाना होता है तो हमेशा नीचे वाले जो समीकरण है इसके सभी पदों का मान क्या करेंगे, देखिए घटाना है ना तो नीचे वाले जितने भी समीकरण हैं, ये समीकरण है इसके सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। जैसे ये प्लस में तो हो गया माइनस, माइनस से तो हो गया प्लस और ये प्लस है तो हो गया माइनस, सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस कट गया।
ऊपर प्लस नीचे प्लस, 22 2 23, यानी 21 2 23, ठीक है, 23y। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है -12, यहाँ ऊपर 2 प्लस में, तो आ जाएगा माइनस में 10, ठीक। तो y का मान क्या आ जाएगा, तो देखिए y बराबर हो जाएगा -10/23, ठीक। कैसे 23 हो गया, क्योंकि यहाँ 23 गुणा कर इधर आएगा तो भाग दे देगा, ठीक है। इसी तरह अब क्या करेंगे, y के मान को रख देंगे समीकरण 1 या समीकरण 2 में, ठीक, किसी में रख लेंगे। तो आइए y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं या फिर समीकरण 1 में। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, y का जो मान है उसे समीकरण 1 में रखने पर, तो कैसे होगा, तो यहाँ देखिए क्या किया जाएगा, पहले समीकरण 1 को लिख लेंगे, जिसमें भी मान रखना होता है उस समीकरण को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। समीकरण को लिख लिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रखना है, y का मान, तो y का मान जो भी रखेंगे वो ब्रैकेट में करके रखेंगे, ठीक। क्या करेंगे, ब्रैकेट में करके x + 2, y का मान है -10/23, इसे रख दिए ब्रैकेट में करके, तभी तो सॉल्व होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x और प्लस 2 का 10 से गुणा करेंगे तो अंदर गुणा होगा, देखिए प्लस और माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस और प्लस माइनस 10 दूना 20, अब बटे में 23 = 2, ठीक। अब क्या करेंगे, हो जाएगा x बराबर, यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस 2 + 20/23, ठीक। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x बराबर एलसीएम हो जाएगा हमारा 23, तो 23 दूना 46 + 20 बराबर, जोड़ देंगे ना, तो 46 और 20 कितना हो जाएगा, 66, यानी 66/23, ठीक है। 66/23 ये हो गया हमारा x का मान। यहाँ पे क्या था, y का मान था -10/23 और x का मान आ गया 66/23, ठीक है। आइए देखते हैं अब चौथे प्रश्न को। तो आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को, इसमें दिया है 1.5 + x, इसमें दिया है कि 1.5x + 2.5y = 21, एक तो ये रहा समीकरण। दूसरा है 4x + y = 22, ठीक। सबसे पहले दशमलव वाले का दशमलव हटा लेंगे, कैसे हटाएंगे दशमलव, तो आइए देखते हैं, पहले उसको लिख लेते हैं। तो 1.5x + 2.5y = 21 लिख लिए। दशमलव कैसे हटेगा, तो देखिए ये एक स्थान पे दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यहाँ दशमलव नहीं है, तो जब दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 10 से सभी पदों में गुणा कर देंगे, तो या तो लिख दीजिए या तो उसी तरह कर लेंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा 25y और ये हो जाएगा 21, गलत कर देंगे 21 लिख कर, ठीक है। इसीलिए देखिए 10 से गुणा करेंगे तो सभी पदों में होता है, तो ये हो गया 15, ये 25, तो ये भी 210 हो जाएगा। इसे आप बना सकते हैं, ठीक, समीकरण 1, क्योंकि अब ये देखिए सभी जो यहाँ पे अंक है बिना दशमलव में, बिना भिन्न में, सब पूर्णांक अंक है और x y और अचर पद में है, ठीक। अब आइए इसको देखते हैं दूसरे वाले को। दूसरा वाला क्या है, 4x + y = 22, यानी ये भी सही है, इसे भी समीकरण 2 बना देते हैं। अब देखिए कैसे, अब हम क्या करें कि कोई विलुप्त हो जाए, कोई गायब हो जाए, या तो x या तो y, कैसे गायब होगा। तो यहाँ देखिए 25y है, यहाँ 1y है, घटाने पे तो ख़त्म होगा नहीं। यहाँ 15x है, यहाँ पे 4x है, ये भी घटाने पे नहीं ख़त्म होगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे अंक होता है 15, इसका पूरा का पूरा गुणा इन सब में करते हैं, ठीक। अगर x को बराबर करना है तो, x के लिए बता रहे हैं, x को बराबर करना है तो x वाले के जो बगल में 15 है उसका दूसरे में सभी पदों में गुणा करेंगे और यहाँ वाले का गुणा इसके सभी पदों में गुणा करेंगे, ठीक। यानी यहाँ वाला का इसके सभी में और यहाँ वाला का इसके सभी में गुणा करेंगे, तो लिखेंगे भी। तो यहाँ लिखना होगा आपको कि समीकरण 1 में 4 से गुणा तथा, देखिए समीकरण 1 ऊपर है ना
और ये 4 नीचे वाले x के साथ है, तो इस 4 का इसके सभी पदों में गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा, ठीक है, तथा लगा देंगे क्योंकि दोनों में गुणा करना है, इसलिए अगर सिर्फ एक में करना हो तो लिख देते समीकरण 1 में 4 से गुणा करके घटाने पर, मगर यहाँ क्या करना है दोनों में। तो समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में, या फिर तथा बस 2 लिख देंगे हो गया, तथा समीकरण 2 में 15 से गुणा करके, ठीक है, 15 से गुणा करके घटाने पर, यानी समीकरण 1 में 4 से गुणा करके लिख देंगे और समीकरण 2 में 15 से गुणा करके घटा देंगे नीचे लिखकर, ठीक है। क्यों 4 से 15 से किए, तो यहाँ पे 15 था जो इसके सही पदों में गुणा कर देगा, यहाँ पे 4 था जो इसके सही पदों में गुणा कर देगा, और एक पद आपका बराबर हो जाएगा। कैसे देखिए, 4 गुणा करते हैं तो 15 चौके 60 आ गया 60, समीकरण 1 का क्या बन गया, 15 में 4 गुणा किया 60 x। उसी तरह क्या करेंगे 4 से इसमें भी प्लस 100 y, ठीक है, 4 से उसमें भी बराबर 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 0, ठीक। यहाँ देखिए दूसरे वाले में, इसमें किससे गुणा करना है 15 से, तो 15 गुणा करेंगे 4 में, 15 चौके 60x, देख लीजिए हो गया ना बराबर। बस वही इसी तरीके से बराबर होता है, 15 का हो गया 15y बराबर 15 का 22 में गुणा, 15 दूना 30 का 0 असली लगा 3, 15 दूना 30 3 33, क्या कहते हैं घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, आइए घटा देते हैं। तो देखिए 60x पूरी तरह कट गया, 100 है y और 15 है y, तो 100 में से 15 घटाएंगे, अगर 100 में से 10 घटाते हैं तो आ जाएगा 90, और 90 में से 5 घटा देंगे तो 85 y। यहाँ घटाएंगे 0 से 0 गया 0, 4 में 3 गया 1 और 8 में 3 गया 5, ठीक है, यानी 510। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, y के साथ 85 गुणा कर रहे हैं यानी 50 से गुणा कर रहा है, तो y बराबर 510 यानी 510 बटे में 85 कर देंगे, ठीक है, और इसको कटा लेंगे। तो 5 से देखते हैं, 5 से एक बार में, फिर 0 लगा के 5 दूना 10, नीचे वाला 5 से एक बार में 3 5 7 35, 17 से कटाएंगे तो 17 के टेबल में 102 आता होगा तो कट जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। तो आइए देखते हैं 17 का टेबल पढ़ के। यहाँ क्या हो गया 102 बटे 17, तो 102 जो है वो 17 के टेबल में आता है कितने बार में, 6 बार में, यानी y का मान हमारा आ जाएगा y बराबर 6। अब y के इस मान को या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में, जो आपको आसान लग रहा हो, तो देखिए समीकरण 2 छोटा लग रहा है तो समीकरण 2 में y का मान रख देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 लिख लेते हैं, 4x प्लस वाई बराबर 22, y का मान 6 रखेंगे तो 4x प्लस 6 बराबर 22, 4x बराबर, यहाँ देखिए क्या होगा 22 में से 6 घट जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा 4x बराबर कितना आ जाएगा, जब 6 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 16, 4x बराबर 16, 6 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर 4 भाग देगा 16 में, क्योंकि यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ भाग देगा, 4 से कट देगा तो कितना बचेगा, 4 चौके 16 4 बार में, यानी x का मान आ गया हमारा 4, ठीक, x का मान 4 आ गया और यहाँ y का मान 6 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे y का मान 6, यानी आंसर लिख सकते हो आप y बराबर 6 तथा x बराबर 4, ये हो गया आंसर। आगे के प्रश्नों में हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।